अंकिता लोखंडे का एक लंबा चौड़ा पोस्ट काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही बनी हुई है, अंकिता लोखंडे का लंबा चौड़ा पोस्ट। अंकिता लोखंडे ने इस लंबे चौड़े पोस्ट को शेयर करते हुए कई सारी बातें कही और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे पर बड़े बड़े इल्जाम लग रहे थे। उन सारे के सारे इल्जामों पर सफाई दिया है अंकिता लोखंडे ने और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती और साथ ही साथ शिवानी दांडेकर, जो कि रिया चक्रवर्ती की बेस्ट फ्रेंड है, अब उनके गालों पर भी एक करारा तमाचा जड़ा है। और आज के खास रिपोर्ट में हम आपको अंकिता लोखंडे के लंबे चौड़े पोस्ट पर पूरी तरह से डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ने इस लंबे चौड़े पोस्ट के जरिए क्या क्या बात कही है और साथ ही साथ किन्हें अपना टारगेट बनाया है, निशाना बनाया है, ये सारी की सारी बातें हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि अंकिता लोखंडे ने क्या क्या कहा है लंबे चौड़े पोस्ट में और किन्हें अपना निशाना बनाया है। ये सारी की सारी बातें हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले अंकिता लोखंडे आती हैं और काफी इमोशनल दिखते हुए कहती हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहले भी थी, आज भी हूं और हमेशा हमेशा के लिए रहूंगी। बड़ी बात कही है अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और साथ ही साथ मीडिया द्वारा मुझसे लगातार सवाल किया जा रहा है। जी हां, अंकिता लोखंडे ने ये कहा कि मीडिया द्वारा मुझसे लगातार सवाल किया जा रहा, लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपको क्या लगता है। पहले भी इस बात पर मैं अपना क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूं और साथ ही साथ आज फिर एक बार फिर क्लैरिफिकेशन देती हूं। अंकिता लोखंडे ने ये सारी की सारी बातें कही हैं अपने पोस्ट में और ये कह रही हैं कि मैं आज भी इसी बात पर अड़ी रहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने कभी भी हत्या या फिर आत्महत्या का रूप, मैंने कभी भी ये शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए खड़ी थी। सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं खड़ी थी, अपने दोस्त के लिए खड़ी थी, अपने दोस्त के न्याय के लिए जो भी कुछ हो सकता था वो सारी की सारी चीजें मैंने किया है। अंकिता लोखंडे का ये कहना है। और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ने यह भी कहा है कि 3 जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई और साथ ही साथ एनसीबी जो है सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपना जांच पड़ताल कर रही है और बहुत ही जल्द सच जो है वो सामने भी आने वाला है। अंकिता लोखंडे ने इतना कह दिया है। और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार मेरे टच में लगातार है और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत का परिवार का मैं सपोर्ट कर रही हूं और वो लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। अंकिता लोखंडे ने ये भी बड़ी बात कही है। अब जो है अंकिता लोखंडे आती हैं रिया चक्रवर्ती और साथ ही साथ शिवानी दांडेकर पर। जी हां, रिया चक्रवर्ती और साथ ही साथ शिवानी दांडेकर पर आती हैं अंकिता लोखंडे और अंकिता लोखंडे पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए थे। अंकिता लोखंडे को यह कहा जा रहा था रिया चक्रवर्ती के द्वारा, जब रिया चक्रवर्ती ने ईडी के सामने ये खुलासा किया था, ये बात बताई थी कि अंकिता लोखंडे जिस फ्लैट में रह रही है उस फ्लैट के ईएमआई जो है वो सुशांत सिंह राजपूत ही पे किया करते हैं। अब रिया चक्रवर्ती के इन सारे के सारे बयानों पर भी अंकिता लोखंडे ने बड़ी बात कही है। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा था अंकिता लोखंडे को कि अंकिता लोखंडे जो है सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की विधवा बनने का नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है, सबसे बड़ा नाटक कर रही है। अंकिता लोखंडे के बारे में रिया चक्रवर्ती ने ये सारी की सारी बातें कही थी और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही थी शिवानी दांडेकर। अब उसके बाद शिवानी दांडेकर और रिया चक्रवर्ती पर अंकिता लोखंडे अपने पोस्ट के जरिए ये कह रही हैं कि मैंने कभी भी उन लोगों को पलटकर जवाब नहीं दिया। जी हां, पलटकर जवाब नहीं दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है और साथ ही साथ ये पब्लिक डोमेन में है। मैंने कभी भी शिवानी दांडेकर और साथ ही साथ और रिया चक्रवर्ती को कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन हां, मैंने इतना जरूर कहा था कि साल 2010 से साल 2016 तक मैं सुशांत के साथ थी और साथ ही साथ सुशांत के साथ मैं रिलेशनशिप में थी और जब मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी तब मैंने इतना जरूर कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। और रिया चक्रवर्ती पर भी मैंने बड़ी बात कही थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर कभी भी मैंने अपशब्द इस्तेमाल नहीं किए, जो कि अपशब्द का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और साथ ही साथ शिवानी दांडेकर मेरे लिए कर रही थी। और साथ ही साथ बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है और साथ ही साथ अंकिता
लोखंडे आगे कहती हैं और अंकिता लोखंडे आगे ये कहती हैं कि मैं एक महाराष्ट्रन लड़की हूं। जी हां, महाराष्ट्रन लड़की हूं और मुझे पूरा विश्वास है केंद्र की सरकार पर, महाराष्ट्र की सरकार पर, महाराष्ट्र की पुलिस पर, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पर। जी हां, अंकिता लोखंडे ने यह भी कहा है और साथ ही साथ वो पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार का समर्थन करती हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो गवर्नमेंट, केंद्र की जो सरकार है उसका भी पूरी तरह से सपोर्ट करती है। मैंने कभी भी महाराष्ट्र सरकार की तौहीन नहीं की और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार जो अपना काम कर रही है वो पूरी तरह से सच और साथ ही साथ पूरी तरह से सही काम कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में और मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। और साथ ही साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि केंद्र की सरकार जो कर रही है अपना काम वो पूरी तरह से सही कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार जो है वो अपने लेवल में सही काम कर रही है। अंकिता लोखंडे ने इस बात पर भी अपनी सफाई दी और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ने ड्रग्स मामले में भी बड़ा बयान दिया है। जी हां, अंकिता लोखंडे ने ड्रग्स मामले में भी बड़ी बात कही है। अंकिता लोखंडे ने ये कहा है ड्रग्स मामले में, जब सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे, जी हां, जब सुशांत सिंह राजपूत बीमार थे और ये बात खुद कबूल करते हुए नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती अपने इंटरव्यू में और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती पर एक बार फिर निशाना साधते हुए दिखाई दी अंकिता लोखंडे और एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज करते हुए दिखाई दी रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती के बारे में ये कह रही है कि जब रिया चक्रवर्ती जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो बुरे दौर से गुजर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो मेंटली वो हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तब भी रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी। जी हां, तब भी सुशांत सिंह राजपूत को वो ड्रग्स देती थी क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया है एनसीबी की टीम के सामने और साथ ही साथ उन्होंने ये कबूल किया है कि हाँ मैं ड्रग्स लेती हूं और साथ ही साथ मैं ड्रग्स देती थी और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर में ड्रग्स पार्टी हुआ करती थी। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के घर में पार्टी हुआ करती थी, ये खुद रिया चक्रवर्ती कबूल करते हुए नजर आ रही हैं। अब इस पर भी बहुत सारे सवाल पैदा किए हैं अंकिता लोखंडे ने और अंकिता लोखंडे पूरी तरह से एक्सपोज करते हुए नजर आई और अंकिता लोखंडे के कहे अनुसार अगर हम चले तो अंकिता लोखंडे के कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप इनडायरेक्टली मारने की कोशिश कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को आप इनडायरेक्टली मारने की कोशिश कर रही थी, ये बयान सामने आया है अपने लंबे चौड़े पोस्ट में। अंकिता लोखंडे ने इस पर बहुत बड़ी बात रखी है अपनी और साथ ही साथ वो ये कह रही है इनडायरेक्टली कि रिया चक्रवर्ती की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जानने के बावजूद भी कि सुशांत सिंह राजपूत की हालत कैसी है तब पर भी वो लगातार गलत दवाइयां दे रही थी और साथ ही साथ ड्रग्स दे रही थी और साथ ही साथ ड्रग्स का आदी बना रही थी सुशांत सिंह राजपूत को और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के बारे में बड़ी बात कहते हुए अंकिता लोखंडे दिखाई दी और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ने ये भी बात कही कि साल 2010 से साल 2016 तक मैं जानती थी। अंकिता लोखंडे ये कह रही है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे तब सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत का जो नेचर था वो काफी अच्छा था और काफी भोले थे सुशांत सिंह राजपूत। इस तरह की बातें भी अंकिता लोखंडे ने कही है और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ने एक और बड़ी बात कही है। जी हाँ, अंकिता लोखंडे ने एक और बड़ी बात कही है कि ये लोग जो हैं रिया चक्रवर्ती और शिवानी दांडेकर और उनका जो पूरा का पूरा जो गैंग है वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, वाकई में अगर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती के बोल हैं विधवा। रिया चक्रवर्ती के बोल हैं, रिया चक्रवर्ती ये इल्जाम लगाती है अंकिता लोखंडे पर कि अंकिता लोखंडे जो है वो प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रही है। ये सारे के सारे जो बोल हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के हैं और साथ ही साथ शिवानी दांडेकर पीछे पीछे रिया चक्रवर्ती का साथ दे रही हैं, लेकिन अंकिता लोखंडे ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बुरा है और कौन सच्चाई के राह पर है। और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे के इस लंबे चौड़े पोस्ट पर शिवानी दांडेकर का फिर से बयान सामने आया है और शिवानी दांडेकर फिर से बहुत गंदी बातें कह रही हैं अंकिता लोखंडे को लेकर। अंकिता लोखंडे और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के रिश्ते को लेकर शिवानी दांडेकर ये कह रही हैं, शिवानी दांडेकर ये बोल रही हैं कि अंकिता लोखंडे कभी तो अपने रिश्ते पर सफाई
नहीं दी, लेकिन उसे इतना जानना जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या क्या हुआ। और यही सारी की सारी बातें कह रही हैं अंकिता लोखंडे। बड़ा आरोप लगाया है शिवानी दांडेकर ने, और साथ ही साथ शिवानी दांडेकर ने पूरी तरह से बदनाम करने के लिए कोई भी अपनी जो हसरत है वो पूरी हसरत को अपना पूरा कर लिया। शिवानी दांडेकर की हम बात करें तो दोस्तों, ये सारा का सारा मामला है जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, और जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अंकिता लोखंडे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। अंकिता लोखंडे ने पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन दे दिया। इसका पूरा का पूरा डीएनए टेस्ट जो है आज हम आपके सामने कर चुके हैं। दोस्तों, आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।